फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट वीणा और आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग रूल्स एंड साइलेंट लेटर, यानी कि उच्चारण, वर्तनी नियम और अनुच्चारित अक्षर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो भिन्न भिन्न आवाज में ध्वनि की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है। एक शब्द दूसरे शब्द से कैसे अलग है, यह जानने के लिए हमें ध्वनि का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करना जरूरी है। शब्दों का उच्चारण कैसे होता है और ये कैसे पहचाने जाते हैं, इसके लिए अंग्रेजी के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण जरूरी है। प्राय यह देखा गया है कि लोग अंग्रेजी के उच्चारण में बड़ी भूल करते हैं। अंग्रेजी भाषा के उच्चारण के कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें जानना प्रत्येक अंग्रेजी सीखने वालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अंग्रेजी जिस प्रकार से हम बोलते हैं या अंग्रेजी भाषा जिस प्रकार लिखी जाती है उससे अलग प्रकार से बोली जाती है, अर्थात लिखने और बोलने में अंतर होता है। जब हम अंग्रेजी भाषा सीखना शुरू करते हैं तो हम अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगा देते हैं और सुनने में ध्यान बिल्कुल नहीं लगाते। हम न्यू वर्ड के स्पेलिंग, मीनिंग एवं उसके यूज पर ध्यान तो देते हैं, परंतु उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण पर जरा भी ध्यान नहीं देते। अंग्रेजी में कई वावेल्स एवं कॉन्सोनेंट का अकेले रूप में उच्चारण अलग होता है, लेकिन शब्दों के मध्य में प्रयोग होने पर उनका उच्चारण बदल जाता है। जैसे कि एफ, जी, एच, एल, एम, एन आदि अकेले में तो एफ, जी, एच, एल, एम, एन होता है, लेकिन जब ये हिंदी के शब्दों में इसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं, फा, एफ का फा, जी का ग, एच का हा, एम का मा, एल का ला, एन का ना, इस रूप में हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में 5 वावेल यानी कि स्वर तथा 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। अंग्रेजी में 2-4 अक्षरों के अलावा कोई भी वर्ड बिना वावेल के हम नहीं बना सकते। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और कोई अन्य वावेल जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू ना हो तो उस शब्द में वाई वावेल का काम करेगा। कैसे? जैसे कि क्राई, ड्राई, फ्राई, माई, स्काई, साई, etc। सब में CRY, वाई अंत में वाई लगा, ड्राई में भी DRY, फ्राई में FRY, माई में MY, स्काई में SKY, साई में SHY, इसमें वाई एक तरह से भावेल का ही काम कर रहा है। तो हम पहले स्वरों यानी कि भावेल के उच्चारण के विषय में विचार करते हैं कि उनका उच्चारण किस प्रकार करते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश भावेल्स। सबसे पहले भावेल्स में हम लोग ए भावेल का नियम पढ़ेंगे कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है शब्दों के बीच में। तो ए के उच्चारण के कौन कौन से ध्वनि हैं? ए है, आ है, औ, ए, इसके रूप में हम लोग इसका शब्दों में प्रयोग करते हैं। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ए का उच्चारण आ के रूप में। आ के रूप में कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर स्मॉल, स्मॉल में स्मॉल आ, यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है स्मॉल। फार, फार, आर, स्टा, आ, ग्ला, आ, इसमें आ का इसका उच्चारण हो रहा है। स्मॉल का मतलब छोटा, फार का मतलब दूर, आर का मतलब है, स्टार मतलब तारा और ग्लास का मतलब गिलास। दूसरा है ए का साउंड आ, जैसे कि ऑल, ल, ऑल, ल, फॉल, ल, कॉल, वाल, मॉल, टॉल। तो इस प्रकार इसमें अ का उच्चारण हो रहा है। ऑल मतलब सब, फॉल मतलब गिरना, कॉल मतलब बुलाना, वार मतलब युद्ध, वॉल मतलब दीवार, मॉल मतलब मॉल, टॉल मतलब लंबा। अब है ए का साउंड ए के रूप में, ए, जैसे एन मतलब एक, बै, द, बैड बुरा,
मैं न मैन, इसमें ए का साउंड, ए का साउंड हो रहा है, मैं न मैन, आदमी, बै न बैन, मनाही, रैट, सैड, एट, स्टैंड, खड़ा होना। नेक्स्ट है ए का साउंड ए के रूप में, जैसे नेम मतलब नाम, पे वेतन, वे रास्ता, गेम खेल, मेन मुख्य, डे दिन, स्टे ठहरना, गे प्रसन्न। अब ए का साउंड ए और ए के रूप में, जैसे कि इसमें CARE केयर है इसमें, तो इसमें क्या साउंड आ रहा है, के अर, ए का साउंड आ रहा है, केयर देखभाल, डेयर साहस करना, वेयर बर्तन जो हम लोग खाने बनाने के लिए यूज करते हैं, बेयर प्रकट करना, पेयर कतरना, स्पेयर अतिरिक्त। अभी नेक्स्ट हमारा दूसरा है ई भावल का उच्चारण का नियम, इसके प्रोनाउंसिएशन के नियम। तो ई के कौन कौन से उच्चारण हैं, ए, छोटा ई और बड़ा ई। तो सबसे पहले ई का उच्चारण ए के रूप में, जिसका हम लोग ऐसा मात्रा लिखते हैं इसके रूप में, तो जैसे कि इसमें है से, ए का साउंड आ रहा है, सेल, ने टनेट, ले गलेग, वे नवेन, वेट देन, वेल, सेल मतलब बेचना, नेट मतलब जाल, लेग मतलब टांग, वेन मतलब कब या जब, और वेट मतलब गीला, देन मतलब तब, वेल मतलब कुआं या अच्छा। फिर दूसरा है हमारा ई का साउंड छोटी ई के रूप में, जैसे फीमेल, ई का यहाँ साउंड आ रहा है, रिबेट, इंडुअर, फीमेल मतलब मादा, रिबेट मतलब छूट, और इंडुअर मतलब सहना। अब है ई का साउंड बड़ी ई के रूप में, जैसे कि HE, ही, यहाँ लीगल, व्हील, बी, इसमें थोड़ा लंबा खिंच रहा है, इसमें बड़ी का साउंड हो रहा है, सी, ट्री, तो इसमें बड़ी का साउंड हो रहा है, सी मतलब वह, लीगल कानूनी, वी हम लोग, बी होना, सी वह, ट्री मतलब पेड़। नेक्स्ट है डबल ई का साउंड, इसका भी दीर्घ उच्चारण होता है, बड़ी SEE सी, BEE बी, यहाँ व्हील है, WSEEL व्हील, विप, स्लिप, सी मतलब देखना, बी मतलब मधुमक्खी, व्हील मतलब पहिया, विप मतलब रोना, स्लिप मतलब सोना। नेक्स्ट है ई और ए का जब दोनों एक साथ आता है तो उसका साउंड भी बड़ी ई के रूप में होता है, जैसे हीट गर्मी, सी समुद्र, मीट मांस, रीड पढ़ना, क्लीन साफ करना, टीम दल, बीट पीटना, डियर प्रिय, पी मटर। अब हमारा ई का अपना कोई ध्वनि नहीं होता है, किसी भी वर्ड के अंत में ई भावल आने पर उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता, तथा उससे पहले आए एक या एक से अधिक कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजनों को छोड़कर जो अन्य भावल होता है उसी का उच्चारण लंबा हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, पूर्ववर्ती स्वर यानी कि ई के पहले यदि किसी वर्ड में ए होता है, ए होने पर ए का उच्चारण ए हो जाता है तथा ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि इसमें देखिए SAME, यहाँ पर ई का साउंड नहीं हो रहा है, ये लास्ट में ई है। सेम में ई का साउंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर ए का ही साउंड हो रहा है, ए का साउंड ए हो जा रहा है, सेम। उसी तरह गेम, ई का साउंड इसमें भी नहीं हो रहा है, नेम, फेम, सब में लास्ट में ई है लेकिन इसका साउंड नहीं हो रहा है, सिर्फ ए का साउंड हो रहा है,
थोड़ा लंबा हो जा रहा है। एम, गेम, नेम, फेम, सेम। अगर ई के पहले आई हो, आई होने पर आई का उच्चारण आई हो जाता है तथा ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए LINE, लाइन, लाइन, इसमें भी ई का साउंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर आई का साउंड हो रहा है, ई का साउंड नहीं हो रहा। जैसे कि लाइन, आई का साउंड हो रहा है। नाइन, आई, नाइन, नाइन, ई का साउंड नहीं हो रहा है। डाइन, वाइफ, काइट, इस सब में ई का कोई साउंड नहीं आ रहा है। फिर अगर पूर्ववर्ती स्वर ओ होने पर ओ का साउंड ओ हो जाता है तथा ई का कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर जोक, यहाँ भी ई का साउंड नहीं हो रहा। होप, ओ का साउंड हो रहा है लेकिन ई का साउंड नहीं हो रहा। नोज, स्मोक, सब में ओ का साउंड हो रहा है बट ई का साउंड नहीं हो रहा। यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो पर यू का उच्चारण यू या ऊ या यू हो जाता है तथा ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर CUTE, क्यूट, यू का साउंड हो रहा है यहाँ पे लेकिन ई का साउंड नहीं हो रहा। रूट, रूल, सॉरी, रूल, फूल, ट्यून, यू का साउंड जून, ऊ का साउंड। तो इस प्रकार इसमें भी ई का साउंड नहीं हो रहा। अच्छा, EW का साउंड यू के रूप में करते हैं जैसे ड्यू, फ्यू, न्यू। तो इस प्रकार ई का हम लोगों ने उच्चारण देखा। अब नेक्स्ट है आई भावल के उच्चारण के नियम और इसके उच्चारण के शब्द है बड़ी और आई। तो सबसे पहले आई का उच्चारण ई के रूप में जैसे कि किल, बिल, शिप, इंक, डिग, विद। किल मतलब मारना, बिल, शिप जहाज, इंक स्याही, डिग खोदना, विद साथ। फिर नेक्स्ट है आई का साउंड आई के रूप में जैसे RIGST, राइट, आइट, राइट, काइंड, माइल, वाइट, बिहाइंड, माइल्ड। तो राइट मतलब सही, काइंड दयालु, माइल मील, वाइट सफेद, बिहाइंड पीछे और माइल्ड मतलब नर्म। नेक्स्ट है आई का साउंड आई के रूप में जैसे HIGH, हाई, फायर, फायर, वायर, टायर्ड, हाई मतलब ऊंचा, फायर आग, वायर तार, टायर्ड थका हुआ। फिर आई का साउंड आ के रूप में जैसे FIRM, फॉर्म, फॉर्म, FIRST, फर्स्ट, प्रथम। नेक्स्ट है जब आई के साथ ई मिलता है तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, ई का साउंड करता है, बड़ी ई का साउंड जैसे SIEGE, सीव, घेरा, अचीव, पाना, कंसीव, अनुमान होना, रिसीव, प्राप्त करना, डिसीव, धोखा देना, ब्रीफ, संक्षिप्त। अब हमारा नेक्स्ट है चौथा वावल, वो है ओ वावल के उच्चारण के नियम। इसके कौन कौन से ध्वनि है, इसका ओ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आ। तो सबसे पहले ओ के रूप में OX, ऑक्स, FOX, फॉक्स, TOP, टॉप। ऑक्स मतलब बैल, फॉक्स लोमड़ी, टॉप मतलब ऊपरी भाग। उसके बाद है गॉड, भगवान, सॉफ्ट, मुलायम, ड्रॉप, गिरना। नेक्स्ट ओ का साउंड ओ यहाँ पर साउंड ओ कर रहा है, ROSE, रोज।
JOK जोक, होम, पोस्ट, टोल्ड, गोल्ड, ओपन, रोज गुलाब, जोक मजाक, होम घर, पोस्ट डाक, टोल्ड कहा, गोल्ड सोना, ओपन मतलब खोलना। नेक्स्ट है ओ का साउंड ऊ, ओ का साउंड ऊ, यहाँ पर डबल ऊ का साउंड भी छोटा ऊ, जैसे कि GOOD गुड मतलब अच्छा, लुक देखना, बुक किताब, फुट पैर, हुड ढक्कन। यहाँ ओ का साउंड बड़ा ऊ के रूप में, इसमें भी डबल ओ है, गूज, शूट, मून, रूम, नून, डू, गूज मतलब कल हंस, शूट मतलब दागना, मून चांद, रूम कमरा, नून दोपहर, डू करना। फिर यहाँ ओ का साउंड वा, ओ का साउंड वा, जैसे ONCE वंस, वंस एक बार, वन वे एक तरफा, वन साइडेड एक ओर। नेक्स्ट है OW, जब साथ में आता है तो ये बन जाता है ओ या फिर आउ, जैसे LOW, यहाँ पे OW ओ का साउंड कर रहा है, लो, शो, क्रो, रो, यहाँ ओ का साउंड हो रहा है, लो मतलब नीचे, सो मतलब बीज बोना, क्रो मतलब कौवा और रो मतलब पंक्ति। यहाँ पे देखिए OW का साउंड यहाँ आउ हो रहा है, नाउ, काउ, हाउ, यहाँ आउ का साउंड हो रहा है, नाउ मतलब अब, काउ गाय और हाउ कैसे। जब ओ के साथ वाई आता है तो उसका साउंड हो जाता है आई, जैसे BOY वाई लड़का, TOY टॉय खिलौना, JOY जॉय खुशी। और ओ के साथ जब यू आता है तो उसका साउंड हो जाता है आओ, जैसे HOUR, आवर, आवर, सावर, सार मतलब खट्टा, और मतलब हमारा, हावर मतलब घंटा। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट भावल है वो है यू, इसके उच्चारण जानते हैं, इसके उच्चारण है आ, छोटा ऊ, यू और यो। यहाँ पर पहले यू का साउंड आ के रूप में, जैसे कि CUP कप, आ, क कप, हट, सन, फन, आ का साउंड यहाँ भी हो रहा, यहाँ पर अंकल, आप, अप, अम्ब्रेला, अंपायर, कप मतलब प्याला, हट झोपड़ी, सन सूरज, फन मजा, अंकल चाचा, अप ऊपर, अम्ब्रेला छाता और अंपायर मतलब निर्णायक। यहाँ पर यू का साउंड यू और यो, जैसे ड्यूटी, यहाँ पर यू का साउंड हो रहा है, ड्यूटी कर्तव्य, यूनिक अनूठा, यूनिवर्स ब्रह्मांड, यूनियन जोड़, श्योर, यहाँ यो का साउंड आ रहा है श्योर, श्योर मतलब पक्का, प्योर, यहाँ भी यो का साउंड हो रहा है शुद्ध। अब यू का साउंड ऊ, PUSH पुश, पुल और पुट, पुश मतलब ढकेलना, पुल मतलब खींचना और पुट मतलब रखना। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट। अब हम हमारे इंग्लिश के जो व्यंजन हैं उसके हम उच्चारण के नियम जानेंगे। तो जैसा हम जानते हैं अंग्रेजी भाषा में जिस प्रकार भावेल यानी कि भावेल यानी स्वरों के उच्चारण में भिन्नता होती है, उसी प्रकार कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों के उच्चारण में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे सी का उच्चारण सा और का दोनों होता है, उसी प्रकार एस का साउंड सा भी होता है, जा दोनों होता है। इसलिए इन व्यंजनों के उच्चारण को समझने के लिए उचित अभ्यास की जरूरत होती है। बार बार बोलने और सुनने से हमें उच्चारण में अंतर समझ में आने लगता है। तो हमारे जो इंग्लिश व्यंजन हैं यानी इंग्लिश कॉन्सोनेंट है,
वो वावेल को हटा के कौन कौन से हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इसके उच्चारण जानते हैं। बी का बा, सी का सा, डी का डा, एफ का फा, जी का ग, एच का हा, जे का जा, के का, एल का ला, एम का मा, एन का ना, पी का पा, क्यू का आर का रा, एस का सा, टी का टा, वी का वा और डब्ल्यू का भी वा, वाई एक्स का कस और वाई का या और जेड का जा। हिंदी में कोई भी वर्ण जैसे सा किसी भी वर्ण के साथ हो या क्रम में हो, उसका उच्चारण एक सा ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम लोग CENT, हम लोग क्या लिखते हैं? CENT को हम लोग उच्चारण करते हैं सेंट, पर यदि हम लोग CANT, तब ये इसका साउंड क्या हो जाता है? कैंट। तो यहाँ पर सी का साउंड सा हो गया, यहाँ पर सी का साउंड का हो जाता है। तो आइए ऐसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण के हम नियम जानते हैं। तो पहला कॉन्सोनेंट हमारा है सी। तो सी के उच्चारण के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले है, अगर सी के बाद ई, आई, वाई हो तो सी का उच्चारण, उसका साउंड सा होगा। यहाँ देखते हैं CITY, सिटी, सिटी मतलब शहर। यहाँ तो यहाँ पर सिटी का साउंड सा हो रहा है, सा, सिटी। इसी तरह यहाँ रिसीव, यहाँ भी ई, सी के बाद ई है तो यहाँ पर भी इसका साउंड सा हो रहा है, रिसीव। इसी तरह राइस में भी यहाँ राइस, यहाँ भी सा का साउंड हो रहा है। इसी तरह सिनेमा में सिनेमा, सेंचुरी, साइकिल, सीज और सर्कल। रिसीव मतलब प्राप्त करना, राइस मतलब चावल, सिनेमा मतलब चित्रपट, सेंचुरी मतलब शताब्दी, साइकिल मतलब साइकिल और सीज मतलब बंद करना और सर्कल मतलब घेरा। फिर नेक्स्ट है, यदि सी के बाद ए या ओ या यू या के या आर या टी आए तो सी का साउंड वहां पर का होगा। जैसे कि सी के बाद यहाँ ओ है तो काव, का साउंड हो रहा है। ए है यहाँ कैप, फिर यहाँ के है डॉग, कॉट, कर्स, कल्चर और क्रूअल। तो इस प्रकार यहाँ पर साउंड का आ रहा है। काव मतलब गाय, कैप मतलब टोपी, डॉग मतलब बंदरगाह, कॉट मतलब चारपाई, कर्स मतलब पोसना, कल्चर मतलब संस्कृति और क्रूअल मतलब क्रूर। फिर यदि सी के बाद ई ए या फिर आई ए आए तो सी का साउंड शा हो जाता है। जैसे यहाँ पर म्यूजिशियन, यहाँ सी के बाद आई ए है तो यहाँ पर शा का साउंड हो रहा है। म्यूजिशियन यानी संगीतकार, सोशल सामाजिक, ओशन समुद्र। नेक्स्ट जो हमारा कंसोनेंट है जी, जी का उच्चारण के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जी के बाद यदि ई आता है, ई लेटर आएगा तो जी का साउंड जा बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर केज, जी के बाद ई है तो यहाँ पर जा साउंड आ रहा है, केज। जेम, जेन, जिन, एज, पेज, सेज, गाउज और रेज। यहाँ पर ई आने के वजह से यहाँ जी का साउंड जा आ रहा है। केज मतलब पिंजड़ा, जेम मतलब रत्न, जीन का जीन, एज आयु, पेज पृष्ठ, सेज मतलब महात्मा, गौज मतलब मात यंत्र और रेज मतलब गुस्सा। इसके अलावा यहाँ देखिए जिंजर, जर्म, पिजन,
इमेजिन और जिस्ट। यहाँ भी जा का साउंड आ रहा है। अब यदि जी के बाद ए आई यू एल आर आए तो जी का साउंड तब गा हो जाता है। लेकिन ऐसे भी शेष स्थान पर यानी बहुत जगह पे विशेष रूप से जी का साउंड गा ही होता है। यहाँ देखिए GLOW ग्लो, गर्थ, गैस, गली, बिग, बैग, गो, गिव, फिंगर, गर, यहाँ भी गा का साउंड आ रहा है। ग्लो मतलब आभा, गर्थ मतलब घेरा, गैस मतलब गैस, गली मतलब गढ़, बिग बड़ा, बैग थैला, गो मतलब जाना, गिव देना, फिंगर मतलब। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट है क्यू। क्यू के उच्चारण, क्यू के बाद हमेशा यू का प्रयोग किया जाता है और क्यू का उच्चारण का होता है। जैसे यहाँ पर क्विक जल्दी, क्वालिटी गुणवत्ता, क्विल पंख और क्विट मतलब छोड़ना। चौथा हमारा कॉन्सोनेंट है एस। एस का उच्चारण, यदि शब्द के अंत में किसी भी वर्ड के अंत में एस हो और उससे पहले बीई, जी, डबल जी, जीई, आईई, ईएफ, वाई ये सब जो लेटर्स होते हैं तब हमारा जो एस का साउंड होता है वो जा बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर वाई है, इसके बाद में एस आ रहा है तो यहाँ पर बॉयज, जा साउंड कर रहा है एग्स, बैग्स, ट्राइब्स, रुपीज, हीरोज। यहाँ पर जा का साउंड दे रहा है बॉयज लड़के, एग्स अंडे, बैग्स थैले, ट्राइब्स जातियां, रुपीस रुपये, हीरोज नायक। उसके बाद दूसरा है यदि किसी शब्द में एस या डबल एस के बाद आई ए या ION आता है तो एस का साउंड क्या बन जाता है? शा। जैसे यहाँ पर पेंशन, यहाँ पर ION है एस के बाद तो पेंशन। यहाँ पर सा का साउंड आ रहा है पेंशन, मिशन, लोशन, मेंशन, एशिया और एग्रीशन मतलब हमला। एशिया महाद्वीप का नाम है, मेंशन मतलब महल, लोशन मिशन, लक्ष्य, पेंशन पेंशन। तो इस प्रकार यहाँ पर एस का साउंड शा हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट यदि किसी वर्ड के अंत में एफ पी के ई जी एच टी पी ई या टी के बाद एस आता हो तब उसका ध्वनि जो होता है वो सा बन जाता है। जैसे यहाँ पर के ई है यहाँ लास्ट में, उसके बाद एस आ रहा है तो यहाँ पर जोक्स सा का साउंड हो रहा है। लिप्स, होप्स, रूफ्स, नाइट्स, काइट्स, शिप्स, यहाँ सा का साउंड हो रहा है। जोक्स मतलब मजाक, लिप्स होठ, होप्स आशाएं, रूफ्स छतें, नाइट्स रातें, काइट्स पतंगे और शिप्स मतलब जहाज। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है टी। टी का उच्चारण हम लोग करते हैं टा के रूप में, सा, चा, ठा और दा। सबसे पहले टी का साउंड टा है, जैसे इसमें टोमेटो, यहाँ टा का साउंड हो रहा है। टेंशन, टारगेट, टाइगर। टोमेटो टमाटर, टेंशन मीन्स तनाव, टारगेट लक्ष्य, टाइगर बाघ। दूसरा है यदि टी के बाद में आई ए, आई ई,
आई ओ आए तो टी, तब उसका ध्वनि शा बन जाता है। जैसे यहाँ पर टी के बाद आई ओ आया है तो यहाँ हो गया रेशियो शा। इसी तरह यहाँ पर टी आई के बाद टी, नेक्स्ट है पेशेंट, यहाँ पर टी के बाद आई ई आया है तो यहाँ भी शा पेशेंट। इनिशियल पोर्शन, रेशियो मतलब अनुपात, पेशेंट मतलब मरीज, इनिशियल प्रारंभिक, पोर्शन भाग। नेक्स्ट है यदि टी के बाद में यू आर ई आए या फिर एस के बाद टी आई ओ एन आए तो टी का साउंड ध्वनि क्या हो जाता है, चा हो जाता है। यहाँ पर देखिए कल चर, चा साउंड हो रहा है। यहाँ पे टी के बाद यू आर ई आ रहा है तो यहाँ चा साउंड हो गया। उसी तरह क्वेश्चन, यहाँ भी चा आ रहा है साउंड, टी के बाद टी, एस के बाद यहाँ टी आई ओ एन आया। इसी तरह यहाँ क्रिएचर, टी के बाद यू आर ई, कैप्चर, कल्चर मीन्स सभ्यता, क्वेश्चन प्रश्न, क्रिएचर जंतु, कैप्चर कैद करना। नेक्स्ट है टी के बाद यदि एच आता है तो कभी टी डा का साउंड देता है तो कभी था का साउंड देता है। जैसे कि यहाँ पे टी के बाद एच है तो यहाँ पर डा का साउंड आ रहा है, दिस, यह, देन, दा, तब, दैट, वह, थिक। यहाँ पर था का साउंड आ रहा है, टी एच है, था का साउंड आ रहा है, थिक, फिर थ्रेड।